सऊदी अरब, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, वहाँ आपको चारों तरफ रेत के बड़े बड़े पहाड़ और रेतीला मैदान देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ के शहरों में अक्सर रेतीले तूफान आते रहते हैं, जो देश की एक बड़ी समस्या है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि सऊदी अरब आज के समय में दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। इस देश में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो इस देश को एक अलग ही पहचान देती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब शुरुआत से ही इतना ज्यादा अमीर था। आज से कुछ साल पहले सऊदी अरब बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। यहाँ के लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, और जब से यहाँ पर तेल के कुएं मिले हैं, तब से इस देश की मानो किस्मत ही बदल गई है। और आज भी सऊदी अरब के पास इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो सऊदी अरब अगले 221 सालों में भी उस तेल को खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन तेल को एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि तेल की वजह से ही सऊदी अरब आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस देश के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। सऊदी अरब ऊपर से जितना ज्यादा खुशहाल और चमकदार दिखाई देता है, उतना ये है नहीं। सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने के लिए पानी की बहुत ज्यादा कमी है। सऊदी अरब के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वो जमीन खेती करने के लायक नहीं है, यानी बंजर और रेतीली है। सऊदी अरब का 95% एरिया ऐसा है जो बंजर रेगिस्तानी इलाका है, जिस पर खेती करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। और 5% एरिया ऐसा है जहां पर इंसानी आबादी है, और इसी वजह से सऊदी अरब को किंगडम ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। आज के समय में अगर आप सऊदी अरब के मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों हरे भरे सर्किल दिखाई देंगे, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सर्किल और कुछ नहीं बल्कि सऊदी अरब के खेत हैं, जिसमें भारी मात्रा में खेती की जाती है। अब ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान में खेती कैसे की जा सकती है, वो भी सऊदी अरब जैसे देश में, जहां ना तो बारिश होती है और ना ही कोई नदी है। ये देश खुद अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर खेती कैसे की जा सकती है? आज हम सऊदी अरब के इसी फार्मिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब ने लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया है। देखिए, सऊदी अरब के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए अब तक सऊदी अरब दूसरे देशों से फल, सब्जी, अनाज और पानी एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि सऊदी अरब के पास इन सभी चीजों की कमी है। ऐसे में सऊदी अरब कैसे भी करके इन सभी चीजों को अपने ही देश में उगाना चाहता था, ताकि उसको दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। सऊदी अरब ने बंजर रेगिस्तान में खेती करने के लिए सेंटर पिवट इरिगेशन का उपयोग किया, और यही वो टेक्निक है जिसने सऊदी अरब के करोड़ों एकड़ रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया है। ये तकनीक कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खेतों का शेप सर्कुलर होना जरूरी है, इसलिए ज्यादातर सऊदी अरेबियन फार्म सर्कुलर शेप में है। यहाँ पर आपको एक बात बता दें, ये जो आप ग्रीन फार्म्स देख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे फार्म नहीं है, बल्कि इनमें एक फार्म लगभग 100 एकड़ जितना बड़ा होता है। और इन बड़े बड़े फार्म्स को पानी देने के लिए सेंटर पिवट इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन्ड स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्म्स को उतना ही पानी दिया जाता है जितनी जरूरत होती है। इसमें बीच में एक बड़ा पाइप लगा हुआ है, जिसको फील्ड के सेंटर में रखा जाता है। उसके बाद इसके मोटर को स्टार्ट किया जाता है, जो व्हील्स के जरिए पूरे फार्म में एक बराबर स्प्रे कर देता है, जिससे कम पानी में अच्छी सिंचाई की जा सकती है। इससे लगभग 90% तक पानी की बचत होती है, और इतने ज्यादा पानी की बचत सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे सऊदी अरब में जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, वो अब कुछ ही समय में हरे भरे मैदान में बदल जाएंगे। सऊदी अरब अब तक
35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में ऐसी फार्मिंग को फैला चुका है। ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इतने में बेल्जियम और ताइवान जैसे देश समा सकते हैं। यानी जितना इनमें से एक देश का क्षेत्रफल है, उतने में तो सऊदी अरब केवल फार्मिंग ही करता है। सऊदी अरब में लगातार इस तरीके की खेती को बढ़ाया जा रहा है और ये आंकड़ा कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सऊदी अरब के पास इतनी खेती करने के लिए पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में केवल 4 इंच ही बारिश होती है। हालांकि इसमें पानी कम यूज होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पानी की तो जरूरत पड़ती ही है। वो कहाँ से आता है? तो इसके लिए शायद आप सऊदी अरब का इतिहास नहीं जानते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले सऊदी अरब में नदियां, तालाब, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और जंगल सब कुछ था। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां थीं और रेगिस्तान का तो नामो निशान भी नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ ऐसा होता गया कि सऊदी अरब एक हरे भरे इलाके से रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन बहुत सारा पानी फॉसिल्स के रूप में जमीन के अंदर रह गया। ये पानी लगभग 1 किलोमीटर जमीन के नीचे है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। और सऊदी अरब इसी अंडरग्राउंड वाटर को निकाल कर खेती करने में इस्तेमाल करता है। हालांकि इस पानी को निकालने में काफी खर्च आता है, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। इसलिए इस पानी को निकालने के लिए सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्लांट्स लगवा दिए, जिसमें खर्चा तो बहुत आया, लेकिन इस पानी को सेफली जमीन से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद इसी पानी से खेती की गई। सऊदी अरब को डेजर्ट के नीचे 480 क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर पानी मिला था और अब तक सऊदी अरब इस पानी में से लगभग 21 क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर पानी यूज कर चुका है। अब जाहिर सी बात है कि किसी न किसी दिन ये पानी जरूर खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 50 सालों में ये पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब ने पहले से ही कई देशों में खेती करने के लिए जमीन खरीद रखी है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका की कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें सऊदी अरब ने जमीन खरीद कर रखी है, जिसमें आगे चलकर सऊदी अरब खुद खेती करेगा और अपने देश को फूड इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब अपने देश में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए समुद्र से खारे पानी को फिल्टर करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के चारों तरफ बड़े बड़े समुद्र हैं जिनमें खारा पानी है। इसको फिल्टर करके पीने लायक बनाया जा सकता है। इसके लिए सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया है। इसमें समुद्र के खारे पानी को कई स्टेप से गुजराकर फिल्टर किया जाता है, जिसके बाद इसको पूरे सऊदी अरब में पहुंचाया जाता है। इस पानी को फिल्टर करने में भी बहुत ज्यादा खर्च आता है और सऊदी अरब तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा पानी को फिल्टर करने में ही चला जाता है। फिलहाल सऊदी अरब ने जिस तरीके से बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच हरे भरे फार्म्स बनाकर उनमें खेती की है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जहां पहले सऊदी अरब दूसरे देशों से अनाज और फ्रूट्स को इंपोर्ट करता था, वहीं अब सऊदी अरब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि वो खुद दूसरे देशों को खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कॉर्न, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, गेहूं और चावल शामिल हैं। सऊदी अरब अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो की जा सकती है और रेगिस्तान में खेती करना भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है। सऊदी अरब में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पूरे होने के बाद सऊदी अरब की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। 2017 में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट में एक शहर बनेगा। ये पूरा शहर एक ही लाइन में बनेगा।
कहा जा रहा है कि ये सिटी दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी होगी, जिसमें हर वो सुविधा होगी जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है। ये पूरा शहर पॉल्यूशन फ्री होगा, जहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। आपको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग $500 बिलियन रखा गया है। इसके बजट से हमें पता चलता है कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक शहर होने वाला है। आपको बता दें, इस शहर का काम शुरू हो गया है, जो 2030 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जिसका सीधा असर सऊदी अरब की इकोनॉमी पर होगा। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब का एक फेल प्रोजेक्ट फिर से सक्सेसफुल हो गया है। दरअसल सऊदी अरब के वेस्टर्न पेनिनसुला के इलाकों में कई ट्राइब्स ने रहना शुरू कर दिया था, लेकिन इन इलाकों में कोई भी सुविधा नहीं थी। ना तो पीने के लिए सही पानी था और ना ही खेती करने के लिए फर्टाइल जमीन थी। जब सऊदी अरब के प्रिंस ने उस तरफ देखा तो उन्होंने उस इलाके को विकसित करने के बारे में सोचा। स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के नील स्पैकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मोना हैम्डी की मदद से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। स्पैकमैन ने वहां के लोगों के साथ रहकर 7 साल बिताए, ये जानने के लिए कि इस इलाके को कैसे बेहतर और खेती लायक बनाया जा सके। उस इलाके पर स्पैकमैन ने काफी रिसर्च की और वहां पर डैम बनवाए। दोनों ने मिलकर वहां पर होने वाली थोड़ी बहुत बारिश को सही इस्तेमाल में लिया, यहाँ तक कि वहां पर पक्षियों और जानवरों के लिए कई पार्क्स भी बनवाए और वहां पर जो रेगिस्तानी इलाका था उसको हरा भरा करने के लिए वहां पर चारों तरफ भारी मात्रा में पेड़ लगाए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की किस्मत खराब थी। बारिश ना होने की वजह से साल 2016 में ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि पानी ना होने की वजह से जमीन सूखी पड़ गई और जो पेड़ लगे थे वो भी सूखने लगे। स्पैकमैन और मोना हैम्डी की 7 साल की मेहनत चुटकियों में ही बर्बाद हो गई। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई काम सच्ची नीयत से किया जाए तो वो कामयाब जरूर होता है। और फाइनली साल 2018 और 19 में हुई भयंकर बारिश ने इस प्रोजेक्ट में फिर से जान डाल दी और ये प्रोजेक्ट फिर से कामयाब हो गया। आज इस इलाके में चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और जमीन भी खेती करने लायक हो गई है। इस प्रोजेक्ट में मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर पानी, जंगल, झाड़ी सब कुछ है। और इन शानदार प्रोजेक्ट्स की वजह से ही सऊदी अरब धीरे धीरे अपने पूरे रेगिस्तानी इलाके को हरे भरे जंगलों में बदलता जा रहा है, जिससे डेजर्टिफिकेशन तो रुक ही रही है, साथ ही सऊदी अरब की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, यही थी सऊदी अरब में खेती करने की एक अनोखी टेक्निक। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।